हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपका इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है वो बार बार वो ट्रिप हो रहा है, बार बार कंप्रेसर का बंद हो जाता है, तो मैं आपको जो है 12 रीजन बताऊंगा कि आपका कंप्रेसर जो है क्यों बंद होता है, क्या दिक्कत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है 1 मिनट चला या 2 मिनट चला या फिर 5 मिनट चलता है, उसके बाद कंप्रेसर जो है तुरंत ही बंद हो जाता है। ये सारे जो दिक्कतें आ रही हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि आपका जो कंप्रेसर है अगर 1-2 मिनट चलता है उसके बाद जो है फौरन ही ट्रफ हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में 2 पीसीबी होती है। एक आई मतलब एक इंडोर में होती है, एक आउटडोर यूनिट में होती है। तो आउटडोर यूनिट में जो पीसीबी लगी होती है वहां पे क्या होता है, एक जो आउटडोर यूनिट होता है वहां पे पीसीबी लगी होती है, उसके अंदर एक जो है हीट सिंक लगा होता है। ठीक है, हीट सिंक, तो उसके नीचे आईपीएम लगा होता है। आईपीएम को जो है उसमें एक पेस्ट लगा होता है सिलिकॉन नाम का। ठीक है, आप जो देख रहे हैं वीडियो में फिलहाल वही है। तो अगर ये पेस्ट खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अच्छा ये पेस्ट काम क्या करता है या फिर हीट सिंक इसके ऊपर लगा होता है तो वो क्या काम करता है आईपीएम में, आईपीएम के ही ऊपर क्यों लगा होता है। तो ये जो होता है इसको ठंडा करने के लिए होता है, जिससे कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर इसका जो पेस्ट है वो खत्म हो जाता है तो अब कंप्रेसर आपका थोड़ी बहुत देर चलेगा, उसके बाद जो है कट ऑफ हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो पहला रीजन ये है, आप अगर आपका पेस्ट खराब मतलब जो है खत्म हो गया है तो आप कहीं भी स्पेयर पार्ट की शॉप पे मिल जाएगा जहाँ पे आईसी वगैरह मिलती है या फिर पीसीबी रिपेयर वगैरह का काम होता है, तो वहां से आप इजीली ले सकते हैं। बाकी अमेजोन पे भी ये मिल जाता है, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाता है ऑनलाइन। ठीक है, तो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। सेकेंड रीजन जो है वो आपका ये है, अगर आपका जो इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है उसमें क्या है, गैस बिल्कुल नहीं है। जैसे कि नॉन इन्वर्टर में क्या होता है, अगर आपकी रेफ्रिजरेंट खत्म हो गई है, लीकेज हो गई कहीं से या रेफ्रिजरेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में नॉन इन्वर्टर कंटिन्यू चलता है। बट इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में क्या होता है, अगर आपकी रेफ्रिजरेंट नहीं है तो वो कंप्रेसर थोड़ी देर ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि कंप्रेसर में मतलब 3 सेंसर लगे होते हैं, एक डिस्चार्ज पाइप पे, एक हीटिंग कंडेंसर पे, एक कंबाइंड टेम्परेचर सेंसर बाहर लगा होता है। ठीक है, फिलहाल ये दोनों सेंसर होते हैं जो आपका डिस्चार्ज पाइप पे होता है या फिर आपका हीटिंग कंडेंसर होता है, ये सेंस करते हैं प्रेशर को। तो अगर वहां पे कंप्रेसर जो है उसमें गैस नहीं होगी तो फिर वो प्रेशर को सेंस करेंगे, उसके बाद पीसीबी कमांड जाएगी और वो कट ऑफ हो जाएगा। तो अगर रेफ्रिजरेंट नहीं तो आपका क्या होगा, कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। थर्ड आपका जो रीजन है वो ये है कि आपके वोल्टेज बहुत ज्यादा ओवर आ रहे हैं, 300 प्लस वोल्टेज आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा। अब फोर्थ रीजन है वो आप सुन लें, वो ये है कि आपका रेफ्रिजरेंट जो है बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज की है किसी ने या फिर ओवर चार्ज है उसमें, तो इस कंडीशन में भी आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। 5 रीजन जो है वो ये है, अगर आपके वोल्टेज 220 से 230 एसी वोल्ट नहीं आ रहे हैं, इससे कम आ रहे हैं, जैसे 80 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, और मतलब अगर ऑन हो भी गया तो फिर बंद हो जाएगा, मतलब एकदम घूम की आवाज आएगी, एकदम तुरंत ही बंद हो जाएगी। ये सारे रीजन रहते हैं। ठीक है, 6 रीजन जो है वो ये है, अगर आपके एसी जो है वो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन नहीं हुआ, जैसे सर्विसिंग नहीं हुआ, आपका हीटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा जो है गंदा है, चोक है, या फिर आपका जो कूलिंग कॉइल है वो बहुत ज़्यादा डस्टी है, बहुत ज़्यादा गंद जमी है उसमें, फिल्टर बहुत ज़्यादा चोक है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो वो सिस्टम है वो कंप्रेसर है वो आपका ट्रिप होके बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको नोट करनी है बारी बारी से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही सारी चीज़ आप कभी भी कहीं भी किसी भी कस्टमर के घर काम करने जाते हैं तो इसी तरीके से आपको चेक करना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको चेक करना है। आपका चेकिंग का तरीका हो सकता है अलग हो, बट यही सारे फॉल्ट रहते हैं। अब 7 रीजन जो है वो आपको नोट करना है कि आपका सिस्टम कहीं से चूक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर से चूक है, आपको वो देखना है। अदरवाइज आप बल्ट राइट से चूक है तो वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाएगी, इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। या फिर आपका कभी कभी सोल्डिंग करते समय आपका पाइप में कहीं मटेरियल चला गया, गैस सर्कुलेट प्रॉपर नहीं हो रही है, तो आप पीएच मीटर लगा के चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप दोनों नट कनेक्ट आउटडोर पे रहते हैं, इंडोर के बारी बारी से दोनों नट देख लेंगे, और जो आपका लोकेट वाला है प्लस आपका हाफ वाला पाइप है, इन दोनों में से अगर वहाँ पे आपकी रेफरेंस थोड़ी छोड़ के देख लें, उसके बाद अगर दोनों पाइप में आ रही है तो ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं आ रही तो आपका कहीं सिस्टम में सोल्डिंग करते समय मटेरियल गया या फिर आपका सिस्टम कहीं ना कहीं चोक है, अदरवाइज या फिर आपका कहीं ना कहीं पाइप जो है वो पंच है। ये सारी चीज़ आपको बारी बारी से चेक करनी है। ठीक है, उम्मीद है उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
अब आपका जो 7 रीज़न है वो आपका ये है कि आपका सिस्टम जो है, जैसे कि आपका ऑल्टरनेट है, वहाँ से क्या है फैंस बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, या फिर कूलिंग कॉइल है वहाँ से बहुत ज़्यादा फैंस जो है वो डैमेज हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है एयर का सर्कुलेशन नहीं होता है, या फिर हीटिंग कंडेंसर जो होता है वो एयर को सक नहीं कर पाता है, जैसे कि फैन उसकी हीटिंग को ऑड करता है। तो अगर इस तरीके से, इसीलिए हम कहते हैं कभी भी आप ऑल्टरनेट रखें तो दीवार से बिल्कुल सटका के ना रखें, थोड़ा दूरी पे रखें, जिससे कि वो उसका जो हीटिंग का वेंटिलेशन वो आराम से होता रहे और आपका जो हीटिंग है फैन मोटर इजीली ऑड करे। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। अगर फैंस डैमेज है तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा, ये भी आपको नोट करना है, इस तरीके से चेक करना है जो भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको चेक करना है जो 8 रीज़न है, मतलब 8वां जो रीज़न है वो आपको देखना है कि आपका जो सिस्टम है, सिस्टम में क्या होता है, आप ऑल्टरनेट में मोटर लगी होती है, अगर वो मोटर प्रॉपर जो है हीटिंग ऑन नहीं करी या फिर मोटर ऑन नहीं हो रही है, मोटर नहीं चल रही, तो उस कंडीशन में भी आपका जो सिस्टम है वो मतलब कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर हीटिंग जब तक ऑल्ट नहीं हुई तो आपका फैन मोटर जो है वो अगर वर्क नहीं करता या फैन मोटर स्लो स्पीड में चलता है तो कंप्रेसर एक टाइम के बाद बंद हो जाएगा, मतलब ट्रिप हो जाएगा। तो ये भी आपको चेक करना है। फैन मोटर अगर आपका मतलब नहीं चलता है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, अदरवाइज अगर चलता है तो अगर इसकी स्पीड वीक है तो आप उसको देखें कि स्पीड वीक क्या है। जैसे डीसी उसमें कंपोनेंट होते हैं, डीसी आपका कैपेसिटर होते हैं, जैसे कि इन्वर्टर मोटर एयर कंडीशनर। ऐसा नहीं कि इन्वर्टर मोटर एयर कंडीशनर जो 310 वोल्ट पे डीसी वोल्ट पे मतलब वर्क करती है मोटर, और कुछ इन्वर्टर एसी ऐसे है उसमें कि एसी मोटर भी होती है, मतलब जो ऑल्टरनेट में लगी होती है। ठीक है, ये आपको चेक कर लेना। तो फिलहाल जो मैंने आपको रीज़न बताए तो वो ये है। 9 रीजन जो है वो आपको चेक करना है कि आपका जो कंप्रेसर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि घूं की आवाज़ करता है, एकदम बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि 1-2 मिनट चला है या फिर आपका जो है उस समय आपकी सक्शन लाइन है वो अच्छे से चिल्ड नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सारी जो रेफरेंट है, कभी कभी ऐसा होता है टेक्नीशियन आता है हाफ गैस चार्ज कर देता है तब ये दिक्कत आती है, फिर आपका जो है वैक्यूम प्रॉपर नहीं होता है तब ये दिक्कत आती है। तो इस तरीके की कभी दिक्कत आ रही है 9वें रीजन में कि आपका जो है एक तो सक्शन लाइन जो है अच्छे से चिल्ड नहीं हुई, दूसरी बात ये आपका कंप्रेसर जो है वहाँ पे ट्रिप हो जाता है, मतलब घूं की आवाज़ करता है वो ट्रिप हो जाता है। इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो आप क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, सारी गैस आपको ऑन कर देना है, प्रॉपर 45 मिनट वैक्यूम करना है, उसके बाद आपको गैस को चार्जिंग करना है। उम्मीद है रिटर्न भी अच्छा आएगी और कंप्रेसर भी आपका ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने आपको रीज़न बताया है, तो इसी तरीके से आपको काम करना है। अब बात करते हैं 10 रीज़न की। 10 रीजन जो है वो आपको देख लेना है कि आपकी वायरिंग में कहीं लूजिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा होता है जैसे कि आपकी वायरिंग कहीं लूज है, जैसे कि मेन सप्लाई आपने मीटर से दी है, मीटर की सप्लाई जो है आपके मेन जो जहाँ से भी आप सप्लाई ले रहे हैं तो वहाँ पे लूजिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके मीटर में लूजिंग नहीं होना चाहिए, या फिर आपके इंडोर टू आउटडोर जो भी कनेक्शन है वहाँ पे लूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर लूजिंग होगी तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा, बंद हो जाएगा, यही दिक्कत रहेगी। तो इसको भी आपको चेक कर लेना है। 11 जो रीज़न रहेगा वो आपका, जैसे कि ब्लोअर मोटर होता है, ब्लोअर मोटर की स्पीड वीक होगी तो वहाँ पे, या फिर ब्लोअर मोटर आपका ऑन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आइस आने लगती है इंडोर पे, इसका जो कूलिंग कॉइल होती है, पाइपिंग होती है, उसमें आइस आने लगती है। तो अगर ब्लोअर मोटर जो है फैन की स्पीड वीक होती है, या फिर ब्लोअर मोटर आपका वर्क नहीं करता है, या फिर आपके बुश जाम हो जाते हैं, तब वो प्रॉपर जो है अपनी एयर को जो है ऑल्ट नहीं करता है, ब्लोअर मोटर जो इंडोर में लगा होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपका एक टाइम के बाद कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो ये भी आपको चेक करना है कि ब्लोअर मोटर की स्पीड एकदम प्रॉपर और ब्लोअर मोटर जो है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए। अगर वहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, स्पीड इसकी जो है स्लो रहेगी, तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो ये भी आपको चेक करना है, इंडोर में जो स्पीड होती है एकदम प्रॉपर स्पीड होना चाहिए। ठीक है, या फिर बुश उसके जो होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है उसमें जंग खा जाते हैं, या फिर उसकी जो सॉफ्ट होती है वो जंग खा जाती है, तो उसमें ऑयलिंग वगैरह या फिर ग्रीसिंग वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज अगर स्पीड वीक रहती है तो उसमें क्या होता है, मोटर कभी कभी रिप्लेस करना पड़ती है, या फिर आप एक अलग से सर्किट बनवा सकते हैं, जैसे कि उसकी स्पीड के लिए, या फिर जो इंडोर की पीसी होती है उसमें डीसी कैपेसिटर लगे होते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, उनको रिप्लेस करा सकते हैं, और उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। रीज़न नंबर 12 वो आपको चेक करना है कि कभी कभी ऐसा होता है आपका, जैसे कि सिस्टम चोक है, या फिर आपने जैसे कि जो एयर कंडीशन है आपका, और एसी कभी ऐसा होता है जैसे कि आपने एसी न्यू मंगाया या फिर सेकेंड हैंड मंगाया या फिर कहीं से एसी मंगाया, तो उस समय क्या होता है, अगर जो यूनिट है आपका उल्टा हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, ऑयल वगैरह जो है हीटिंग कंडेंसर में आ जाता है और इंडोर में आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे सिस्टम चोक हो जाता है। तो जब इंसान उसकी फ्लैशिंग करता है, नाइट्रोजन की मदद से सारा ऑयल निकाल देता है, जो भी गंदगी होती है वो सारी इंडोर टू आउटडोर निकाल देता है।
उसके बाद जो कंप्रेसर में ऑयल होता है वो कंप्रेसर का ऑयल खत्म हो जाता है, तो इस वजह से भी आपका जो इसका कंप्रेसर है वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर उसमें ऑयल खत्म हो जाएगा तो आपका कंप्रेसर हीट होता है और उसमें फिर उसका कंप्रेसर जो है थोड़ी देर के बाद चलने के बाद बंद हो जाएगा। कभी भी अगर आपका सिस्टम चोक है, बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, तो आप उसका कंप्रेसर का ऑयल भी चेक कर लें, अगर कम है तो उसमें फिलअप कर दें। तो यही 12 रीज़न है, मैंने आपको जो बताया, आपको बारी बारी से ये सारे चेक करना है। उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो एक रीज़न मैं और बताता हूँ, बताना मैं भूल गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि इंडोर की सप्लाई आती है, आउटडोर तक नहीं आती, तो आपको इंडोर टू आउटडोर सप्लाई भी चेक करना है। जैसे कि आपके बीच में वायर कट हो जाते हैं, या फिर अदरवाइज आपके इंडोर की पीसीबी आउटडोर की पीसीबी को कमांड ही नहीं देती, मतलब वोल्टेज स्पॉट ही नहीं करती, सीपी वायर को जो है कमांड आना चाहिए वो चीज़ नहीं आती है, या फिर कभी बीच में कम्युनिकेशन आपस में नहीं हो पाता है, तब भी आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता या फिर ऑन होकर ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ में आपको चेक करना है, ठीक है। ये आप 30 रीजन समझ लें। फिलहाल मैंने 12 बताए थे, एक रीज़न मैंने वो बता दिया, आपको जहन में आ गया। तो ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। कभी भी इंडोर टू आउटडोर वोल्टेज चेक करना है, आपस में जो कम्युनिकेट होता है एकदम आपस में बात होना चाहिए इन दोनों में। अगर आपस में वोल्टेज जो है, एक फिलहाल मैंने वीडियो आपको प्रैक्टिकली अपलोड कर रखी है, वो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंडोर या आउटडोर की पीसीबी कैसे चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मैंने बताया, आप जाएँ उस वीडियो में जरूर देख लें। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।